बाद आज ईद उल फित्र का जश्न राज्य भर में जमकर मनाया जा रहा है। पावीजतपुर में ईद उल फित्र की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर वक्फ सुधार विधेयक के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के समर्थन में छोटा उदयपुर जिले के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वक्फ सुधार विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी और दुख प्रकट किया। छोटा उदयपुर जिले सहित पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग इस विधेयक को अस्वीकार कर चुके हैं और केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी भावनाओं को समझते हुए यह विधेयक जल्द से जल्द वापस लिया जाएगा। તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદ મુબારક। અમે આજે ઈદગાહમાં ભેગા થયા છે સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજથી લોકો અને અમે કાળી પટ્ટી બાંધી છે। વકફ બોર્ડના વિરોધમાં જે એ કર્યું છે મારા પાક પર સમગ્ર ભારત દેશમાં મુસ્લિમોએ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કર્યું છે। અમે પણ અહીં કાળી પટ્ટી કરી અને પાવીજતપુરના તમામ મુસ્લિમ બિરાદરો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। सूरत के ऐतिहासिक कतारगाम ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जहां करीब 15 से 17 हजार मुस्लिम भाइयों ने एक साथ नमाज पढ़ी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और गले मिलकर खुशी जाहिर की। पूरे इलाके में ईद की रौनक और उल्लास देखने को मिल रही है। ईद के इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस द्वारा विशेष बंदोबस्त किए गए थे। ईद उल फित्र का जो त्यौहार है ये भाईचारे का और अमन अमान और शांति का जो त्यौहार है वो बड़ी शान शौकत के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मनाया जा रहा है। कतारगाम सुन्नी ईदगाह के अंदर एक बड़ी कसीर तादाद के अंदर लोगों ने आकर अल्लाह की बंदगी करते हुए ईद उल फित्र की नमाज अदा की और बहुत ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ थी। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा आखिर तक साथ भी दिया और यहाँ पर ईदगाह के अंदर जो पैगाम सबसे बड़ा दिया गया और जितने हाजिर लोग थे उन लोगों ने एक ही बात के ऊपर जोर दिया कि अब आने वाले वर्षों के अंदर कोई भी समाज और कोई भी सोसाइटी बगैर तालीम के तरक्की नहीं कर सकती है। अगर हमारे बच्चों के हाथ में अगर हम उन्हें कुरान करीम देंगे तो हम अपने बच्चों को साइंस की तालीम भी देंगे। अगर हम उन्हें हदीस पाक सिखाएंगे तो हम अपने बच्चों को इंजीनियर, लेक्चरर और लीडर भी बनाएंगे। तो यहाँ से यही आह्वान किया गया है कि तालीम के ऊपर जोर दिया जाएगा ताकि हमारा पूरा भारतवर्ष तरक्की करे और हम आगे बढ़ें। ईद का मकसद है, ईद सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ईद का त्यौहार ऐसा है कि खुशी अगर मालदार बनाता है तो गरीब भी बनाए। अब गरीब किस तरह बनाएगा कि ईद के दिन आप सदक़े फ़ित्र अदा करें। इस्लाम कहता है कि चैरिटी करे, दान करे, किसको दे? गरीबों को दे, कि गरीब की ईद भी अच्छी हो जाए, वो खुशहाली के साथ दिन गुजारे अपना। अब देखो हमारे को भी 30 साल तो शायद हो गए। मैं जब से आया हूँ तब से ये रजनी भाई है ना, इनको मैं देखता हूँ। ये हमसे पहले ईदगाह पर आती। ईदगाह हमारी आना हमें चाहिए, लेकिन सब ये सुबह सबसे पहले आते हैं और आखिरी में जब ताला लगता है ना तो हम चले जाते, बाद में ये जाते हैं। तो ये तो इसकी मिसाल मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में आपको नहीं मिल सकती। ये ईदगाह गुजरात सूरत शहर के अंदर कतारगाम दरवाजे पे ईदगाह आई है और यहाँ पे मैं 92 से ईदगाह की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पे जो त्यौहार मनाया जाता है ईद का, ईद में सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ और यहाँ पे जितनी भी सफाई, पुलिस प्रोटेक्शन, कॉरपोरेशन, हर एक प्रशासन से मैं बात करके ये प्रोग्राम अच्छी तरह से जाए और हिंदू और मुसलमान का भाईचारा बने रहे, ऐसे मैं यहाँ पे सुविधा देता हूँ। अभी रमज़ान पूरा होने के बाद ये जो ईद उल फित्र का पवित्र त्यौहार मुस्लिम बिरादर सब मना रहे हैं। आज कतारगाम ईदगाह पे बड़ी संख्या में मुस्लिम बिरादरों ने दुआ सलाम किया है। मैं सभी गुजरात के नागरिकों को और सभी मुस्लिम बिरादरों को खास करके इस पवित्र ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले समय में हम सब भाईचारा रख के पूरे गुजरात और भारत को एक महान राष्ट्र बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे शुभकामना। सूरत की प्रमुख ईदगाहों कतारगाम और रांदेर में हजारों की संख्या में मुस्लिम भाईचारे के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे और अल्लाह की इबादत की। 30 दिन के रोजे के बाद ईद का यह दिन इनाम के रूप में मनाया जाता है।
आज सुबह से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह और मस्जिदों में इकट्ठा हुए और 2 कतार नमाज अदा करने के बाद परंपरागत खुतबे सुने। ईद की नमाज के बाद खुतबे सुनना इस्लाम में वाजिब माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने खुतबे सुनकर इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाया। મારું નામ ઇમ્તિયાઝ રસૂલ શેખ બોમ્બાલા છે। હું રાંદેર વોર્ડ નંબર બીજેપી માઇનોરિટીનો પ્રેસિડેન્ટ છું। અમારા રાંદેર માટે એક આજે અમારો મુસ્લિમ લોકોનો બહુ પવિત્ર રમજાન ઈદ ઉલ ફિતર કહી છે એ તહેવાર છે। એમાં અમારી જે ઈદગાહ છે એ ત્યાં ઈદની નમાઝ થાય છે અને અમારા માટે જે આ ઈદગાહની કમિટી છે એ લોકોએ બહુ સારો ઇંતજામ કર્યો અને વોલન્ટિયરોએ પણ બહુ સારો ઇંતજામ કર્યો। માઇક વાળા, ઇલેક્ટ્રિક વાળા જેટલા લોકોએ અમારા રાંદેરમાં જે વોલન્ટિયરો છે એ લોકોએ ખૂબ સારી મહેનત કરી, તેમજ પોલીસ પ્રશાસને પણ મહેનત કરી, એસએમસી કોર્પોરેશને પણ મહેનત કરી અને ખાસ કરીને સોસાયટીના જે હિન્દુ રહીશો છે એ લોકોએ પણ અમને બહુ સહકાર આપ્યો। डभोई तालुका क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 30 दिनों तक अल्लाह की इबादत और रोजा रखने के बाद आज रमजान ईद भव्य रूप से मनाया। सुबह सवेरे दान दक्षिणा करने के बाद ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर डभोई के राजनीतिक नेताओं ने मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर डभोई नगर पालिका प्रमुख बीरेन शाह और अन्य राजनीतिक नेताओं ने रेलवे स्टेशन स्थित ईदगाह मैदान में मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। आज का दिन अल्लाह ने इनाम के तौर पर हमें अता फरमाया कि जो लोग रमज़ान के महीने में खाने पीने से, प्यास से, हर चीज़ से दूर रहकर अपने आप को दूर रखकर रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, नमाज और तराबिया और खैरात अल्लाह की रज़ा के लिए पेश की, उन्हें अल्लाह ताला ने इनाम देने के लिए आज का दीन अता फरमाया है। अल्लाह ताला आलम इस्लाम के तमाम लोगों की इबादत को कबूल फरमाकर अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआएं करते कि मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को भी अमन, अमान और सुकून नसीब फरमाए। हिंदुस्तान के रहने वालों को इत्मीनान और सुकून की जिंदगी नसीब फरमाए और आपस में हम सबको भाईचारगी मोहब्बत अता फरमाए। मौला ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। गुजरात के वडोदरा में पारंपरिक बैठा गरबा का आयोजन किया गया। वडोदरा के अलकापुरी स्थित बरोड़ा हाई स्कूल ऑडिटोरियम में पारंपरिक बैठा गरबा का आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर नागराणी ग्रुप द्वारा इस गरबा आयोजन को परंपरागत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसमें वडोदरा के जाने माने कलाकारों ने गरबा की रंगीन शाम का आनंद लिया। नागराणी ग्रुप द्वारा आयोजित इस गरबा में वडोदरा के जाने माने कलाकारों ने भी भाग लिया और इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बने। गरबा आयोजन में पारंपरिक परिधान और लोक संगीत का संगम देखते ही बनता था। जगदम्बा 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 બેઠા ગરબાની અનુભૂતિ કરવા માટેનો આ પ્રોગ્રામ છે અને એમાં અમે શરણમ ગ્રુપના અનુપા પોતાના વૃંદને અમે બોલાવ્યું છે ગાવા માટે અને નાગરાણી વડોદરા તરફથી આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે। એમાં અમારી બહેનોએ ખૂબ સરસ રીતે ભાગ લીધો, ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો અને મારી કમિટી મેમ્બર્સે ઊભા પગે રહીને બધાને ખૂબ આનંદ અપાવ્યો છે। गुजरात के वडोदरा में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा आज नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी और वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये सम्मान समारोह मुख्य रूप से बालकृष्ण शुक्ला की अध्यक्षता में रावपुरा संस्था वसाहत में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारी, पूर्व डिप्टी मेयर नंदा जोशी, VCCI चेयरमैन हिमांशु पटेल और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह के दौरान सभी अतिथियों ने नवनिर्वाचित सांसद और भाजपा अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व में वडोदरा के विकास की उम्मीद जताई। बड़ौदा के अलग अलग सहकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा
हमारे युवा सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी का सम्मान समारोह यहाँ रखा है। उसकी अध्यक्षता में हमारे रावपुरा के धारासभ्य और विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण भाई शुक्ल जी के अध्यक्ष स्थान में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इनके साथ में हमारे यहाँ की अलग अलग शैक्षणिक और सामाजिक तथा हमारी जो सहकारी संस्थाओं है वो संस्थाओं ने इनका सबका सत्कार कर रहे हैं। और इनके साथ में हमारा जो पुराना नाता है, यूँ देखने जाए तो डॉक्टर सोनी जी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में 2012 से 2017 तक हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे और यूनिवर्सिटी में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में उन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार से लेकर इंचार्ज रजिस्ट्रार तक उन्होंने सेवा दी है। और यहाँ के सिंडिकेट को मालूम है कि उनके पास कितना इन डेप्थ नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेशन का, और वैसे वो एक मितभाषी और मृदुभाषी ऐसे नेतृत्व अपने बड़ौदा को मिला है। उसके लिए सबका हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वडोदरा के चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में 4 साल के बच्चे के साथ क्रूरता का मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के न्यू होराइजन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में एक 4 साल के मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेंटर की एक शिक्षिका मीरा ने बच्चे के पैरों पर बैठकर उसे डराया और धमकाया। परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे को इस सेंटर में इसलिए दाखिल कराया था ताकि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ सही ढंग से बातचीत करना सीख सके। लेकिन 15 तारीख को जब वे अपने बच्चे को सेंटर छोड़ने गए तो वह काफी डरा हुआ था और रो रहा था। 3 दिन बाद जब माता पिता ने सेंटर का सीसीटीवी फुटेज देखा तो पूरा मामला उनकी समझ में आया। वीडियो में नजर आया कि शिक्षिका मीरा ने बच्चे के पैरों पर बैठकर उसे डराने की कोशिश की। इस घटना को लेकर परिजनों ने मकरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित सेंटरों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। અમારું બાળક અહીંયા જે ન્યૂ હોરાઇઝન ચાઇલ્ડ સેન્ટર ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર છે ત્યાં અમારા બાળકને અમે મોકલતા હતા। એ લોકોએ ફેસબુક ઉપર ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર એ લોકોની એડ આપી હતી કે આવી રીતે જે બાળકોને થોડીક એક્સ્ટ્રા હેલ્પની કે મદદની જરૂરત હોય એવા બાળકોને અહીંયા આપણે લાવીએ છીએ, થેરાપી આપવામાં આવે છે। મારો બાળક બોલે છે, સ્કૂલે જાય છે, બધું જ કરે છે, પણ અમને લાગ્યું કે એની ઉંમરના છોકરાઓ સાથે દોસ્તી નથી કરતો કે વાતો નહીં કરતો, એટલા માટે એને હેલ્પ માટે અમે એને અહીંયા લાવતા હતા। જે દિવસે આ બનાવ બન્યો એ દિવસે બાળક કન્ટિન્યુઅસલી રોતો હતો અને રડી રડીને બહાર આવ્યો। મેં એને પૂછ્યું આજે શું કરે એવું, તો કે આજ મેમ बहुत गुस्से में थी, સ્ક્રીમ કિયા, મારા। એટલે અમે એ વાત એને મને ગાડીમાં કરી, એટલે અમે ફોન કર્યો સેન્ટરમાં કે અમારે આજ તારીખની સેશનનું સીસીટીવી કેમેરા જોવું છે। તો એ એવું કહે છે કે અમારું સીસીટીવી કેમેરાનું લિંક બોમ્બેથી આવશે। 10 દિવસ અમને વાટ જોડાયું, પછી ગુરુવારે અમે સીસીટીવી કેમેરા જોવા અહીંયા આવ્યા। 12 વાગે જે સમય એ લોકો આપ્યો એ સમયમાં અમે અહીંયા આવ્યા। અમે આવ્યા એ દિવસે જોયું 45 મિનિટનો સેશન છે, પણ 8 મિનિટમાં જ જે બનાવ બન્યો છે એની પછી આખું સીસીટીવી કેમેરાનું ફૂટેજ અમે જોયું જ નથી। એ 8 મિનિટમાં પૂજા કરીને જે થેરાપિસ્ટ છે એ અંદર હતી અને મારું બાળક અંદર હતું। એ રડે છે, એ કન્ટિન્યુઅસલી રડે છે, તો તમે એને એક વારે પણ તેડીને ચૂપ કરાવ્યું। પછી આ 7-8 મિનિટ સુધી રડ કરતો હતો તો જે સેન્ટર હેડ છે મીરા કરીને એ અંદર આવે છે। એનું બોડી લેંગ્વેજથી ખબર પડે છે કે કેટલી ગુસ્સામાં આવીને એને સીધું બાળકને આમ ઉપાડીને ખૂણામાં આમ ફટકારી દીધું, ફેંકી દીધું અને એના થાઈસ ઉપર બેસી ગઈ, એના પગ ઉપર બેસી ગઈ અને એનું આટલું મોઢું મારા દીકરાના મોઢાની પાસે હતું। હવે અમને ક્લિયરલી દેખાતું નથી કે એને કાંઈ ઇન્જેક્શન આપ્યું છે કે શું આપ્યું છે કે 1 સેકન્ડમાં બાળક રોતું ચૂપ થઈ ગયું। ચાલુ થયા છે એ તદ્દન બોગસ છે। આ લોકોને જે લાયસન્સ કોને આપ્યું છે એની તપાસ થવી જોઈએ અને બીજી વાર આ લોકો લાયસન્સ ના મળે એવી એક નિયમ લાવવો જોઈએ અને આ લાયસન્સ રદ થવું જોઈએ। આ લોકોને પોતાને સ્ટુડન્ટ મળતા નથી, બાળકો મળતા નથી આ લોકોને, એટલે બધું ફ્રેશ જે પોતાનો ગુસ્સો એક બાળક પણ કાઢે છે। ગત 29 માર્ચના રોજ મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવે છે, જેમાં ફરિયાદીએ જણાવ્યું
કે ફરિયાદીનો 4 વર્ષનો દીકરો એ મકરપુરા પ્રતાપનગર રોડ પર પોલીસ હેડક્વાર્ટરની સામે ન્યૂ હોરાઇઝન ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર નામનું એક સેન્ટર આવેલું છે. તેમાં એ દીકરાને સ્પીચ થેરાપી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે ફરિયાદી એમના દીકરાને ત્યાં મૂકે અને ત્યાં સેન્ટર હેડ ડૉક્ટર મીરા મેડમ અને તેમના આસિસ્ટન્ટ પૂજા મેડમ એ બંને એમના દીકરા સાથે અમાનવીય વર્તન કરેલું, એને ખૂણામાં બેસાડીને એના પગ ઉપર પગ ચડાવીને ધમકાવીને એની સાથે આ પ્રકારે અમાનવીય વ્યવહાર કરેલું. એ બાબતે તેમણે રજૂઆત કરતા આ બનાવ સમગ્ર 15 માર્ચનો છે. ત્યારબાદ તેમણે સીસીટીવી જોવાની માંગણી કરતા આ સીસીટીવી અમને 27 માર્ચના રોજ જોઈ અને ત્યારબાદ પોલીસ સ્ટેશન આવતા 29 માર્ચના રોજ એમની ફરિયાદ લેવામાં આવેલી છે. આ ફરિયાદ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 115(2) અને 54 તથા જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટની કલમ 75 મુજબ દાખલ કરવામાં આવેલી છે. નોટિસેબલ ગુનો હોય બંને આરોપી એમને પોલીસ દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવેલી છે અને એ લોકો નોટિસ આપેથી હાજર થાય ત્યારથી એમનું સ્ટેટમેન્ટ લઈને આગળની તપાસ ચાલુ છે. गुजरात सूरत में राजस्थान समाज की 12,000 बहनों ने अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर सूरत के गोडादरा स्थित मरुधर मैदान में राजस्थान समाज की 12,000 बहनों और माताओं ने एक साथ पारंपरिक घूमर नृत्य प्रस्तुत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी भी बने. सूरत में विभिन्न जाति और समाज के लोग निवास करते हैं, जिनमें राजस्थान समाज का बड़ा हिस्सा है. कपड़ा मार्केट से जुड़े इन प्रवासी राजस्थानी परिवारों ने इस बार अपनी परंपराओं को भव्य स्तर पर मनाने का फैसला किया और अनोखा आयोजन किया. गुजरात के गरबा की तरह राजस्थान की पहचान उनका पारंपरिक घूमर नृत्य है. इस भव्य आयोजन में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया गया और विश्व मंच पर राजस्थानी गुजराती एकता का प्रदर्शन किया गया. वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR Signature fans, आपके काम की बात. Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life
which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. वडोदरा में जानता राजा नामक नाटक प्रस्तुति के बारे में पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। गुजरात के वडोदरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित जानता राजा का आयोजन अप्रैल में होने जा रहा है, जिसके चलते आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी गई। 3, 4, 5, 6 એપ્રિલ વડોદરાની કલાનગરીના ભૂમિ પર જાણતા રાજા પધારી રહ્યા છે, એટલે કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ। અને જાણતા રાજા એ મહાનાટ્ય એટલે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના જીવન ચરિતાર્થમાંથી કાંઈક ભાગ એવા ભેગા કરી બાબા સાહેબ પુરંદરે આ મહાનાટ્યની જે રચના કરી છે, પ્રેરણાદાયી પ્રસંગોથી ભરપૂર, ધારદાર સંવાદોથી ભરપૂર, સ્વની સ્થાપનાની એ જે ચળવળ હતી એનાથી ભરપૂર એવું આ જાણતા રાજા વડોદરામાં મંચિત થઈ રહ્યું છે। આમાં રોજનો એક શો છે જે સાંજે 7:30 વાગે કરવામાં આવશે અને આમાં આ કલા નગરીના લોકો ખાસ કરીને ભાગ લે, પરિવાર જોડે, યુવાનો જોડે અને શિવાજી મહારાજના ચરિત્રને જાણીએ, સમજીએ અને આવનાર પેઢી માટે એને સાચવીએ। આ જ સંદેશો લઈને જાણતા રાજા મહાનાટ્ય સમિતિએ આ એક બહુ નમ્ર પ્રયત્ન કરેલો છે। गुजरात के वडोदरा में एक शाम दिव्यांगों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर में पहली बार आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, लक्ष्य ट्रस्ट और दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से एक शाम दिव्यांगों के नाम संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश इंदौर के 11 दिव्यांग कलाकार ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सम्मान, सहयोग और समानता दिलाना था, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े। यह आयोजन अलकापुरी की गोवर्धन हवेली में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आनंद आश्रम पिछले 15 सालों से जो 15 सेवाओं में कार्यरत है, उसमें दिव्यांग सेवा एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान पाई हुई है। आज का ये मौका ईश्वर जी ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। अंतरात्मा में ये इच्छा थी कि कोई न कोई दिव्यांग प्रोग्राम बड़ौदा में रखा जाए, पर मौका मिल नहीं रहा था। और एक दिन 10 दिन पहले एक फ़ोन आता है कि
आनंद आश्रम से किया है, छाबड़ा बोल रहे हैं क्या? बोला यस। तो बोलते हैं सर मैं जय बोल रहा हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, ब्लाइंड हूँ और मैं इस खोज में हूँ कि कोई हमें बड़ौदा में सपोर्ट करे और हम दिव्यांग टैलेंट शो रखना चाहते हैं। मैंने बोला हे ईश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। ये बालक जय पटेल बहुत टैलेंटेड है, जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। ईश्वर जी ने उसके अंदर टैलेंट भर भर के रखा है और इनका नेटवर्किंग भी दूसरे दिव्यांगों के साथ बहुत स्ट्रांग है। और देखते ही देखते इतने शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम आज हम बड़ौदा को पेश कर रहे हैं। और इसमें जो सोने में सुहागा लगा है, मानवेंद्र सिंह जी गोहिल, राजपीपला युवराज साथ में जुड़े हैं और पूरे समाज से बहुत सारा सहकार मिल रहा है और आप सभी ने कोऑपरेशन दिया और इतनी संख्या में आज इस प्रोग्राम को मनाने जो लोग पधारे हैं, हम सबके आभारी हैं। गुजरात के डभोई तालुका के तीर्थ क्षेत्र करनाली के कुबेर मंदिर का विवाद बढ़ता जा रहा है। मंदिर से हटाए गए पुजारी आज निज मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मंदिर पहुंचे पुजारियों को जब दर्शन और पूजन की अनुमति नहीं मिली तो वे यज्ञशाला में प्रतीक्षा करने लगे। पुजारियों का कहना है कि वे सिर्फ दर्शन और पूजन के लिए आए थे, फिर भी उन्हें रोका गया। इस घटना के बाद पुजारियों में गहरी नाराजगी है। धारासभा शैलेश मेहता ने इस विवाद का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है और पुजारी उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि अमावस्या की पूर्व संध्या पर बाउंसरों द्वारा जबरन बाहर निकाले जाने की घटना से वे आहत हैं। यदि इस मामले का उचित समाधान नहीं निकला तो वे चैरिटी कमिश्नर और अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 28 તારીખે સાંજે અમે નિજ મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરતા હતા તો બાઉન્સરો ગુંડા તત્વ જેવા બાઉન્સરો અમને આવી અને મંદિરમાંથી ઉદ્ધતાઈ રીતે વર્તન કરીને ટીંગાટોળી કરીને અમને બહારના પૂજારીઓને મોકલ્યા। અમે કે શું કોઈ કાયદાની શું કહેવાય કે બિલકુલ ઉપર જઈને બીજું કે ચેરિટી કમિશનર શ્રીનો સ્પષ્ટ મનાઈ હુકમ છે કે કોઈ પણ નીતિ વિષયક નિર્ણય તમારે લેવો નહીં, પૂજારી વિશે બી કોઈ નિર્ણય નહીં લેવો। તેમ છતાં પણ અમને આ રીતે અમાનવીય રીતે ભારતના હિન્દુ રાષ્ટ્રના જ્યારે તમે કહેવાઓ છો સનાતન ધર્મના હિન્દુ મંદિરના અમે તપોધન બ્રાહ્મણ જે વંશ પરંપરાગતના પૂજારીઓ છે એમને આ રીતે ધક્કામુક્કી કરીને બહાર બેસાડી દીધા। તે પછી રાત્રે પણ અન્ય પૂજારીઓ આવ્યા તો એમની સાથે પણ આવું કૃત્ય થયું। અમાનવીય અને બિલકુલ ગેરબંધારણીય કૃત્ય અમારી સાથે કરવામાં આવ્યું છે। राज्य भर में आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने अमन और शांति की दुआएं मांगी। गुजरात के शिनोर में मुस्लिम समाज द्वारा रमजान ईद का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही मदीना मस्जिद में विशेष नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं बोडेली के अलीपुरा और ढोलकिया मुस्लिम समाज द्वारा ईद की नमाज अदा करने आए लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांध वक्फ सुधार विधेयक और यूसीसी के खिलाफ विरोध जताया। हमारा देश ની અંદર મુસ્લિમો પ્રત્યે ચાલતો એક મુદ્દો છે યુસીસી અને વકફ બોર્ડનો। યુસીસી બિલ ભારત દેશના મુસ્લિમોને જરૂર નથી, જબરજસ્તીથી એમને થોપવામાં આવી રહ્યું છે। શરિયત અને કુરાનને જે દબાવીને જે નવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા છે, અમે સ્પષ્ટપણે કહીએ છીએ કે અમારે યુસીસી બિલની કોઈ જરૂર નથી। અમને જબરજસ્તી અમારી ઉપર આ બિલ ના થોપશો। વકફ બિલ જે લાગુ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે, વકફ બિલની બી અમારે જરૂર નથી। અમે આજે સમગ્ર દેશના મુસ્લિમો તેમજ બોડેલીના શહેરના મુસ્લિમો હાથ પર અમે કાળી પટ્ટી બાંધીને અમે જે વિરોધ અમારો દર્શાવ્યો છે એ શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ દર્શાવ્યો છે। સરકારને અમે સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગીએ છીએ કે અમારે યુસીસી બિલની કોઈ જરૂર નથી, અમારે વકફ બિલની પણ કોઈ જરૂર નથી। અમારી ઉપર જબરજસ્તી આ નિયમ થોપીને મુસ્લિમોને જે સાંત્વનાને, મુસ્લિમોને જે શાંતિપ્રિય મુસ્લિમોને જે એમના હક અધિકારો છીનવામાં આવી રહ્યા છે એ હક અધિકારો છીનવામાં ના આવે એવી અમારી સરકારને અપીલ છે। पूरे देश की तरह गुजरात के राजपीपला में भी मुस्लिम समाज द्वारा रमजान ईद यानी ईद उल फितर की धूमधाम से और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नमाज अदा की गई और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई।
गुजरात के करजन NH 48 टोल टैक्स में 6 महीने में दूसरी बार वृद्धि हुई है। गुजरात के करजन स्थित NH 48 के भरथाना टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में 6 महीने से दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे वाहन चालकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। देश में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले इस टोल प्लाजा पर 5 रुपए से लेकर 35 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सर, NHI के द्वारा अप्रैल महीने में 1 अप्रैल 2025 से ये लागू रेट है, जो कि कार से लेके तो बड़ी व्हीकल तक 5 रुपए से लेकर 35 रुपए तक रेट इंक्रीज किया गया है NHI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो 1 अप्रैल 2025 रात 12 बजे से लागू किया गया है। सर 5 रुपए कार में बढ़े हैं और बाकी 35 रुपए सर HCM व्हीकल में बढ़े हैं 4 to 6 एक्सल में।